तो सेक्शन सी का पार्ट हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, हम ये फटाफट आज करा देना चाह रहे हैं क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो तुम लोग मतलब ये भी फटाफट घर पे कर पाओगे। अच्छा, इसमें हम लोग का इंडेक्स नंबर में दो पार्ट है। एक है सर अनवेटेड। तीन फॉर्मूला वाला है क्या, मतलब जैसा इकोनॉमिक्स में है? हाँ, सॉर्ट ऑफ। एक है वेटेड, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर इकोनॉमिक्स का कीवर्ड तो डिफिकल्टी नहीं होगा। तो नहीं, सर आप इकोनॉमिक्स एक में बार फिशर ऐसा कुछ वगैरह वो कराए थे इसमें ना नहीं है। सर, आप ऐसा एक बार पहले शायद कराए थे सेम ऐसा कुछ हाँ सर, वेट। आप करवाए हैं ये, अब मतलब वो ऐसे हम जो कराए वो डिटेल्स में मूविंग डालेंगे एवरेज अंदर। करवाए थे आप। हाँ, ये हाँ मूविंग एवरेज मूविंग कराए एवरेज, थे। हाँ सर ऐसे भी भूल गए हम, वापस करा दीजिएगा सर। अच्छा, इंडेक्स नंबर अनवेटेड और वेटेड दो तरह का हो सकता है, हम डिटेल्स में बताएंगे क्या है इसका मतलब। अनवेटेड में एक है सिंपल अनवेटेड और एक है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ऑल्सो नोन एज प्राइस रिलेटिव्स। वैसे ही वेटेड में एक्चुअली इसको सिंपल एग्रीगेट बोलते हैं। सिंपल एग्रीगेट माने सिंपल टोटल, और ये एवरेज। वेटेड में भी यही दो है, एक है वेटेड एग्रीगेट, नहीं वेटेड टोटल, और एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स या फिर वेटेड प्राइस रिलेटिव्स। तो ये एक बार कॉपी कर लो। तो ये चार में से जो पूछेगा तुमको वो वाला उसको सॉल्व करना, उस सॉल्यूशन को करना है। सो लेट अस लुक एट द फॉर्मूला। फटाफट कॉपी करो। सब आ गए? ओके। हाँ, तो इंडेक्स नंबर हम फटाफट दिखा दे रहे हैं आज, क्योंकि ये एक दिन में ऑलमोस्ट हो जाएगा सारा। तो इंडेक्स नंबर वेटेड भी हो सकता है, अनवेटेड भी हो सकता है। अनवेटेड दो तरह का है, वेटेड भी दो तरह का है। आइदर इट इज सिंपल एग्रीगेट और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिमिलरली वेटेड कैन आल्सो बी वेटेड एग्रीगेट या फिर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। यहां तक ठीक है सबका? एनी क्वेरी? सर इसका मीनिंग तो नहीं पता, पर हाँ ठीक है, मतलब बोलने को मतलब ठीक चार है। टाइप है, अभी तक हम मीनिंग समझाएंगे। ये चार टाइप है, ठीक है। अब हम लोग डिटेल्स में आते हैं। पहला बात तो एक एग्जांपल देके हम बता रहे हैं कि सपोज अगर हमें क्वेश्चन दे, मान लो इसका इसका फॉर्मूला देखो। सिंपल एग्रीगेट का जो फॉर्मूला है, मतलब तुमको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द इंडेक्स नंबर और प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। अच्छा इसका फॉर्मूला सपोज ये है P of 0 1 इज इक्वल टू, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो फिर हम सर, एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेटेड का क्या है? विजटेड बाद में आएगा, रुको। एग्रीगेट? वेटेड वेटेड नहीं नहीं, वेटेड वेटेड के अंदर कौन सा एग्रीगेट है? अच्छा वेटेड के अंदर वेटेड ही है। वेटेड एग्रीगेट, हाँ। तो P of 0 1 इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100। अब इसमें P1 और P0 का मतलब क्या है? P1 मीन्स प्राइस इन द करेंट ईयर या करेंट ईयर प्राइस, और P0 मतलब प्राइस इन द बेस ईयर। जैसे अगर हम लोग बोले कि आज 2020 है, अभी ये सपोज ये हम लोग का करेंट ईयर है, और तुम अगर कंपेयर करना चाहो कि एग का प्राइस, मिल्क का प्राइस, ऑनियन का प्राइस, मान लो ये तीन आइटम को तुम कंपेयर करना चाहते हो विथ 2010 और 2020। तो 2020 तुम्हारा करंट ईयर है बिकॉज ये तुम्हारा फ्यूचर ईयर है। अब सपोज एग का प्राइस 2010 में था 3 रुपीज, अभी है 5 रुपीज। मिल्क था मान लो 30 रुपीज, अभी है 50 रुपीज। ऑनियन था मान लो 70 रुपीज, अभी है 55 रुपीज। ओके, सो these are called prices of the base year. बेस Year ईयर प्राइस। 2010 is called the base year because इसके कंपैरिजन में हम लोग फ्यूचर ईयर यानी करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। एंड द फ्यूचर ईयर
द जो ईयर फ्यूचर की तरफ है, यानी करंट ईयर ऐसा नहीं कि 2020 ही होगा, 2015 भी हो सकता है। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक ईयर है इसको बोलेंगे करंट ईयर। सो दीज आर करंट ईयर प्राइसेस। तो ये तुम्हारा P0 है और ये P1 है। तो फिर अगर यही मेरा क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन कर दो, इसी को क्वेश्चन कर दो। ओके, इसी को क्वेश्चन कर दो। एग, मिल्क और ऑनियन 3 कमोडिटीज लिखो, 2010 2020, और ये रुपीज मतलब प्राइस है। अब क्वेश्चन है दैट फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग, यहां पे हम लोग सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज कर रहे हैं। सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करके इसका हम लोग को प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, वो क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मुझे बताओ। फॉर्मूला कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये पार्ट कॉपी कर लो, देन टेल मी। ओके, सो लाइक आई सेड कि वेटेड, ये वाला सम वेटेड से नहीं हो सकता, क्योंकि वेटेड का सम में वेट्स दिया हुआ रहेगा, एक और कॉलम रहेगा वेट का। तो ये वाला सम अनवेटेड से ही हो सकता है, आइदर ऑफ दीज टू मेथड्स। सो ये दिया हुआ रहेगा कि इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है। अब हम लोग ये कैसे करेंगे, तो जैसे स्टैट्स में करते हो कॉलम बना के, वैसे करो। तो हम लोग लेटेस्ट से कॉलम बनाओ, छोटा हम बना दे, पहले देख लो एक बार। कमोडिटीज फर्स्ट कॉलम, इसमें वो तीनों कमोडिटीज का नाम लिख लो, एग, मिल्क, सही है आंसर, ऐसा आंसर लिखते ऑनियन। हैं। हाँ, जैसे स्टैट्स में करते हैं, मीन वगैरह में तो कॉलम बना के करते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स जैसा ही। तो कमोडिटीज हुआ, इसके बाद तुम लिखो बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, और ब्रैकेट्स में लिख लो P0। तो बेस ईयर प्राइस का मतलब है तुम्हारा 2010 का जो प्राइस है वो लिख लो। एग 3 रुपए का था, मिल्क 30 एंड ऑनियन 70। देन करेंट ईयर प्राइस, P1। तो करेंट ईयर प्राइस, एग का दाम बढ़ गया है 5 रुपीज, मिल्क का दाम भी इंक्रीज हो गया 50, ऑनियन डिक्रीज हो गया 55। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग को समेशन ऑफ P1 करना है और समेशन ऑफ P0 करना है। तो इसको ऐड करो और यहाँ पे लिखो, अगर P0 का 103। कॉलम ऐड करेंगे तो ये सिग्मा P0 होगा। सिग्मा P0 मतलब P0 का सम टोटल, तो ये हुआ 103। 103। वैसे यहाँ पे और लिखो फिर सिग्मा 110 हो गया P1 कितना हुआ, ये 110। 110, हाँ। तो यहाँ पे लिखो सिग्मा P1, ठीक है। हाँ तो सर इसके 110 बाद by 103 into आगे, 100। हाँ फिर आगे ये हो गया। इसके बाद नीचे लिखो, यहाँ पे नीचे लिखो देयरफॉर P ऑफ कैपिटल P लिखना, कैपिटल P01। सर P of capital equal to- 01 मतलब P of 01। हाँ हाँ बता रहे, एक सेकेंड, ये इंटू 100 करो, तो कैलकुलेटर से करना होगा। 110 by 103 इंटू 100, देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से करो। सर 106.79। ठीक है, तो 106.79 फर्स्ट। अब दो चीज जानना है हम लोग को कि एक तो इस आंसर का क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब क्या हुआ, इसका व्हाट डज दिस इंडिकेट, एंड सेकेंडली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P01। P01 सिंपली मींस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ये 1 को करंट ईयर बोलेंगे, जैसे हम लोग P1 को करंट ईयर बोल रहे हैं ना, और 0 को बेस ईयर बोल रहे हैं, राइट। तो P01 का मतलब है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। इसका फुल फॉर्म लिख लो प्लीज, इसका फुल फॉर्म लिख लो, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, यानी 1 मेरा करंट ईयर, ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर।
price index number of current year with respect to base year. Okay. Now, we have assumed that there are three commodities in the market, or we have assumed that there are three important commodities in the market. Here you find that some commodities का price बढ़ा है and a few commodities, like in case of onion, the price has come down. So if you need to know an overall price बढ़ा है या घटा है चीजों का, तो फिर हमें price index निकालना होगा. Price index, as you can see, it is taking into account all of them. वो सबको add कर ले रहा है. अब ये add करके तुमको यहीं पे देख के पता चल गया था कि इसका total और इसका total में इसका total ज्यादा है, which means that the current year price is more than the base year price, and the exact price index number is 106.79. इसका मतलब ये है that earlier if you were spending 100 rupees, then now for that same amount of commodity you are spending 106.79. सर अर्लियर मतलब ये करंट ईयर प्राइस वाला? बेस ईयर नहीं, इसका ये करंट ईयर प्राइस है. करंट ईयर इसका मतलब है कि अगर बेस ईयर 100 है, मान लो बेस ईयर, अगर कोई इंसान बेस ईयर में, अगर कोई पर्सन बेस ईयर में 100 रुपया खर्चा किया है और उससे उसको इतना क्वांटिटी मिला है, तो ये सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए करंट ईयर में उसे 106.79 खर्चा करना होगा. तो सर फिर ये वाला क्या था? फिर करंट ईयर 110 क्या होता है फिर? ये तुम्हारा है इसके तुलना में कि अगर देखो, अगर 103 रुपीज पहले लग रहा था तो अभी लगेगा 110. समझे? लेकिन हम लोग तो हमेशा 100 में लेंगे ना, ये तो एक रफ फिगर है. तो इसका मतलब है फॉर एवरी 100 रुपीज spent in base year, the current year equivalent spending will be 106.79. Understood? मतलब करंट ईयर में वही सेम चीज खरीदने के लिए 100 रुपया नहीं 106.79 रुपीज देना होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गया है. समझ में आया? सर आया तो सही, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि 110 का मतलब भी तो सर फिर वही हो जा रहा है ना कि करंट ईयर में इतना प्राइस बढ़ा, तो इतना घट गया. हाँ, लेकिन देखो ये तो जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही अंडा खरीदेगा. ये तो कोई जरूरी नहीं कि हर कोई एक अंडा और एक मिल्क और एक ऑनियन खरीदेगा. समझ गए? कोई हो सकता है 10 अंडा खरीदे. तो मतलब तो ये तो इसका एक एक आइटम को ऐड करके हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं. लेकिन अगर हम लोग तो जब कोई जैसे हम परसेंट निकालते हैं हमेशा, तुम्हारा मार्क्स हो सकता है 20 में 15 आया है, वंश का 30 में 24 आया है, ठीक है, राहुल का 21 आया 25 में. तो ये ऐसे तो कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारा 20 में, इसका 30 में, इसका 25 में. तो हम लोग क्या करते हैं, सबका परसेंट निकालते हैं. तुम्हारा कितना परसेंट हुआ, इसका कितना, इसका कितना. तो इससे क्या होता है कि हम लोग 100 में सबका मार्क्स निकाल रहे हैं कि तुम्हारा आउट ऑफ 100 कितना आता, इसका आउट ऑफ 100 कितना आता. तो परसेंट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. इसी तरह से ये चीज तो हर मतलब हर केस में अलग अलग आएगा. अगर हम कमोडिटी को बदल दे तो ये अलग हो जाएगा. तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा इनटू 100 करके लाते हैं. इसे परसेंट में हम लोग इनटू 100 करते हैं. अगर तुम्हारा परसेंट करना हो तो क्या करेंगे, हम इनटू 100 करेंगे. तो तुम्हारा 75% आया. तो इनटू 100 का मतलब है कि हम लोग सॉर्ट ऑफ परसेंट कर रहे हैं. सॉर्ट ऑफ कि अगर कि 100% का अब 106.79% हो गया है. अंडरस्टूड? मतलब बेसिकली द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड to 106%. The overall market price, the overall prices of the commodities have increased by 6%. Means 100 का वो 106 हो गया. Got it? अच्छा, वंश क्लियर? राहुल, अक्षत? हाँ सर, क्लियर है सर. यस सर, क्लियर. अक्षत, राहुल? हाँ सर, क्लियर है. जैसे अब एक सम तुम लोग खुद देखो. तो क्वेश्चन है फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल
एग्रीगेट मेथड, तो एकदम सिंपल एग्रीगेट मेथड से ये सम कर लो। तो क्वेश्चन कमोडिटी, तुम लोग एक ही बार चाहे तो कर लो, बार बार टेबल पे आने का जरूरत नहीं है। कमोडिटी, और कमोडिटी यहाँ पे लिख रहे हैं हम राइस, व्हीट, फिश, पोटैटो, कोल। यहाँ पे एसेंशियल आइटम्स लिया गया अलग अलग फील्ड से, और इसका जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस इन रुपीस which is your P0 and the current price in rupees which is your P1। तो ईयर नहीं मेंशन किया हुआ है, तो ईयर मेंशन नहीं भी किया हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। से राइस इज 30 and 35, 22, 25, 54, potato 20, 25, cool 15 and 18। ओके, अब करो। तो सबसे पहले सम कर लो सिग्मा P0 एंड देन सिग्मा P1, फिर फॉर्मूला पुट करके चेक कि आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, आंसर आ रहा है 118 ना, 118.43 और मेरा 110.59 आ रहा है। नहीं नहीं 118.43 है सर। अच्छा, सिग्मा P0 मेरा आएगा 141। सर वैसे देखा जाए तो आंसर 118.44 होगा। हाँ, 167। राउंड ऑफ करके। अब मेरे को निकालना है P of 01, तो फॉर्मूला लिख लो, देयरफॉर P of 01 इज इक्वल टू सिग्मा। अच्छा, ऊपर करंट ईयर आएगा, करंट ईयर प्राइस ऊपर में आएगा और नीचे आएगा बेस ईयर प्राइस और फिर इनटू 100। अब ये देख के समझ में आएगा कि ये बढ़ गया है। देखो ये छोटा है, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो 100 से ज्यादा आएगा। समझ लीजिए ये बढ़ गया है ना, तो आंसर मेरा 100 से ज्यादा आएगा। अगर सपोज ये 141 होता और ये अगर छोटा होता, अगर ये 120 होता, तो मेरा आंसर 100 से कम आता। तो ये कैलकुलेटर से कर लो, तो आंसर आएगा 118.44 आएगा रफली। हाँ सर, So if question comes that what is the interpretation of this, what is the interpretation of this, ये कई बार आता है साथ में अटैच करके कि what is the interpret your answer, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, इंटरप्रिटेशन ये लिखोगे that it means that the overall prices of commodities, overall prices of commodities have increased by कितना? 18.44% रेट, 18.44%। मतलब ये वाला जो आंसर है, ये आंसर इस अजम्पशन पे है कि मान लो कि जो ओवरऑल प्राइस है बेस ईयर में वो अगर 100 है, ये 100%, तो अभी कितना है? तो अगर ये 100 है तो अभी 118.44 है। मतलब टेक्निकली सर हमेशा 100 ही 18.44%। हाँ हाँ, हमेशा 100 के टर्म्स में लिखेंगे। हाँ, तो 155 उसके लिए 100 है। 155 आता तो 55%। हाँ, इसका मतलब 55% राइज हो गया। और 100 से कम आएगा तो इतना परसेंट डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज मतलब हुआ कम हो है। गया। हाँ, अगर आंसर 92% है, अगर आंसर 92% है, 8% इसका मतलब डिक्रीज। 8% डिक्रीज हो गया। तो जनरली होता नहीं है, ये यूजुअल केसेस में इन्फ्लेशन ही होगा, बट दिस इज द इंटरप्रिटेशन कि 18.44% इंक्रीज हो गया। अब अगर तुम इंडिविजुअली देखो कि राइस कितना इंक्रीज हुआ है, ये तुम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए देखो, राइस 5 रुपया बढ़ गया है, तो कैसे निकालेंगे इंडिविजुअली? व्हाट इज द इंक्रीज बाय ओरिजिनल इनटू 100। ये वाला भी इंक्रीज, मेरा इंक्रीज है 3 बाय ओरिजिनल इनटू 100।
तो अब देखो कि कौन सा कितना बड़ा है। ये वाला फिगर बताओ कितना हो रहा है। ये तो 25% बड़ा है। तो सर ये करना पड़ेगा हम लोग को। नहीं, ये तुमको सिर्फ एक चीज समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ओ, ये 20% हुआ है। ये कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे 6 आ रहा है। 100/6 मतलब हो गया 16.67। ये तुम्हारा कितना आएगा रफली तुम्हारा, ये देखो तो कितना आ रहा है एक बार ये दोनों। 13.64 आएगा, 13.64। ठीक है, और ये वाला करीब करीब 20 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 18-19 कुछ आएगा। 18.52। अब तुम देखो कि अलग अलग कमोडिटीज सेम नहीं बढ़ते हैं। ये वाला कमोडिटी सिर्फ 13% बढ़ा है, वीट ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन उसी कंपैरिजन में ये दोनों 25% बढ़ गए हैं, नीचे के दोनों पोटैटो एंड कोल। तो हम लोग अगर ओवरऑल चाहते हैं कि ओवरऑल मार्केट कितना राइज या फॉल हुआ है, तो दिस इज फॉर दिस आंसर इज गिवन टू यू बाय योर प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट ओवरऑल राइज इज 18%, 18.44, जिसमें कुछ 18 से ज्यादा है, कुछ 18 से कम भी है। जैसे ये दोनों 18 से कम है, ये भी मेरा आंसर से कम है, मेरा आंसर 18.44 है, सॉरी ये ज्यादा है। तो ये तीनों ज्यादा है और ये दोनों कम है। तो ओवरऑल अगर किया जाए तो दैट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ ये पूरा मार्केट का सिचुएशन है। समझ गए? हाँ सर। अच्छा, लेकिन अब एक चीज देखो, सबका इंपॉर्टेंस एक जैसा नहीं होता। आई मीन टू से हर कमोडिटी का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि लोग राइस 10 क्वांटिटीज कंज्यूम करें, मतलब 10 यूनिट्स, 13 to 10, वीट 8 क्वांटिटीज करें, फिश 7 करें, पोटैटो 12 करें, कोल 6 करें, which means that the different items can have, in fact they often have different degrees of importance. In that case will it be right? इसको सम करके जस्ट हम लोग जो भी कर रहे हैं इसको सम अप कर दे रहे हैं और फिर डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या सही होगा? बिकॉज जो लोग मैक्सिमम मतलब- पीपल राइस और व्हीट ज्यादा खाते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी प्रीवियस फॉर्मूला में हम लोग 30 और 22 को ऐड कर रहे हैं और फिर ये भी ऐड कर दे रहे हैं, है ना? मतलब हम लोग एक ही बार राइस को ले रहे हैं, कोल को भी एक ही बार ले रहे हैं, व्हीट को भी एक ही बार ले रहे हैं। राइस अगर जैसे हमारे एग्जांपल में राइस और व्हीट जो है वो ज्यादा राइस नहीं हुआ है, सिर्फ 13% या 16% राइस हुआ है। ये जो लोग हैं ये दोनों 25% राइज हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके 25% राइज होने से क्या उतना फर्क पड़ेगा जितना उसके होने से होता? समझ में आ रहा व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि ये एज अ कमोडिटी लेस कंज्यूम्ड होता है कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। इफ आई से दैट दिस इज द डेटा दैट राइस इतना बार परचेज होता है या इतना यूनिट्स कंज्यूम होता है, तो देखो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं सिंपल चीज कि सारा आइटम्स का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता, सारे आइटम्स का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है कि राइस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है एक सोसाइटी में, यानी राइस ज्यादा यूनिट्स परचेज होगा और कोल का इंपॉर्टेंस कम है। समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? हाँ हाँ, कि ऐसा पॉसिबल है कि सब आइटम्स को बराबर रखना तो सही नहीं है ना, हर आइटम को एकदम एक बराबर इंपॉर्टेंस देना तो सही नहीं है। समझे? हाँ सर समझ।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे तुम्हारा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, एक सब्जेक्ट है मैथ्स, एक है तुम्हारा तुम कोई पेंटिंग करते हो, तुम पीटी करते हो क्लास में। अब एक बच्चा राम, वो उसका इंग्लिश में वो फर्स्ट आया, मैथ्स में फर्स्ट आया, पेंटिंग में सेकंड आया, पीटी में सेकंड आया। और एक दूसरा बच्चा हृदय, वो इंग्लिश में मैथ्स में सेकंड आया, पेंटिंग में फर्स्ट आया, पीटी में फर्स्ट आया। तो अब ये क्या बराबर है? किसके पेरेंट्स ज्यादा खुश होंगे? या हम उल्टा कर देते हैं, रुको इसको और चेंज कर देते हैं, पेंटिंग को हम कर देते हैं 7th, पीटी को भी 7th, और अब यहाँ पे कर दो 7 7। अब देखो, अब ये क्या दोनों का परफॉर्मेंस बराबर रहा है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के नहीं आईज में सर। या तुम्हारे आईज में? नहीं सर, तो क्या रहा है? सर हृदय किसके का पेरेंट्स बेटर ज्यादा है। खुश होंगे? सर कहाँ बेटर है, सेम ही तो है, 1177 7711। नहीं, वो जो बोलना चाह रहा है, मतलब हम जो बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा अगर ये मार्क्स आता हृदय, तुम इन दोनों में से किसको लेते? तुम ये वाला मार्क्स लेते या ये वाला मार्क्स लेते? मतलब मार्क्स सर रैंक कौन सा मेरा लेते? वाला लेता, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स है ना, तो पेंटिंग पीटी से ये किसको फर्क मार्क्स पड़ता नहीं है? है, तो ये क्या है? रैंक है, ओ ये रैंक रैंक है है। मतलब। वो रैंक है वो। तब हाँ। तो सर राम का बेटर है ना। तो तुम्हारे हिसाब से हाँ, इसका फिर तो बेटर है। राम का इसका बेटर मतलब है। क्या हुआ कि यहाँ पे तुम हम 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं, लेकिन तुम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और तुम जो बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, समझ गए? इसका मतलब हाँ। अगर इसमें तुम्हारा मार्क्स कम बेसी हो, 10% ऊपर नीचे हो, तो तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहा व्हाट आई एम सेइंग? इसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही कमोडिटीज को लेके भी होता है। अभी अगर 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 गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि सिलेंडर का प्राइस या ऑयल, कुकिंग ऑयल का प्राइस 30% बढ़ जाएगा, तो इससे तुमको ज्यादा फर्क पड़ेगा? या फिर अगर गवर्नमेंट बोलता है कि पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम का या जो भी कोल्ड क्रीम है उसका दाम बढ़ जाएगा 30%, तो तुमको किससे फर्क पड़ेगा ज्यादा? एक नॉर्मल हाउस होल्ड सिलेंडर और आदमी ऑयल से से ज्यादा फर्क परेशान होगा, पड़ेगा डेफिनेटली। क्योंकि 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 इसका जो वेटेज है वो ज्यादा है समाज में। समझ गए? वेटेज का मतलब है इसका सिग्निफिकेंस से इंपॉर्टेंस, नंबर ऑफ टाइम्स ये कंज्यूम होता है, उसका ये मतलब है। इसमें ये इतना बार कंज्यूम नहीं होता है, लोग इसको इतना बार नहीं खरीदते। ये एक बार तुम खरीद के छोड़ सकते हो, इसको स्लोली यूज कर सकते हो, या इसको ज्यादा टाइम तक चला सकते हो, ये बार बार यूज होगा। तो वैसे ही ये जो कुछ कुछ आइटम्स जो हैं जिसका वेटेज ज्यादा होता है, जैसे राइस, व्हीट हुआ, मिल्क हुआ, कंपेयर टू सम अदर कमोडिटीज, इसका वेटेज कम हो सकता है। समझ में व्हाट आई एम सेइंग विद द मीनिंग ऑफ वेटेज कि सबको एक ही बराबर देखना वो सही नहीं होगा। सभी को एक उंगली से देखना सही नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में तुमको वेट दिया हुआ रहेगा, तो अब हम लोग आते हैं, सम देंगे तो और क्लियर होगा। हम लोग इसमें आ रहे हैं, विच इज योर वेटेड एग्रीगेट मेथड, जो सेकेंड वाला पार्ट था, वेटेड का एग्रीगेट। अभी हम लोग सिंपल एग्रीगेट किए थे, अभी मान लो वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो वेटेड एग्रीगेट मेथड का जो फॉर्मूला है, अब तो तुमको समझ में आ गया, P of 01 क्या है, इज इक्वल टू समेशन, हम लोग का प्रीवियस फॉर्मूला था P1 बाय ये था P0 था। अभी तुम P1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वेट W, और यहाँ भी W, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसका सम निकालोगे इनटू 100। W स्टैंड्स फॉर वेट, ठीक है? तो सर ऐसे समेशन P1 into W लिखने से सर बेटर होगा ना, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा P1 W अलग है कि सेम है। नहीं, फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ रहता है। इसका मतलब है P1 into W का सम। इसका मतलब है कि वैसे बीच में इनटू नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वो अगर ऐसा होता ना, दिस इनटू दिस, तो वो अलग होता। ये पूरा का सम टोटल है। सम करने से समझ में आ अच्छा, जाएगा। मतलब P1 into W पहले करेंगे फिर है? हाँ 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 हाँ, राइट। हाँ, तो सर तुम सही बोल P1 रहे क्या हो। होगा? हर एक का P1 से P1 तो मल्टीप्लाई, दिया हुआ रहेगा, अच्छा एक जैसा भी और दिया हुआ था W आ क्वेश्चन में। जाएगा, हर एक का अलग अलग W होगा। हाँ, हर एक का एक W होगा, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल हम
देते हैं। फिर उसका टोटल। हाँ, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, सो कमोडिटी, लेट अस से राइस, मिल्क, चॉकलेट, कैरेट, और एक ले लो, ये 4 को लेके करते हैं। अब इसका बेस ईयर प्राइस, करेंट ईयर प्राइस और वेट, तुमको ये चीज दिया हुआ रहेगा, सब में वेट भी दिया हुआ रहेगा। लेट अस से प्राइस इज 20, अभी हो गया 25। अच्छा सर, मिल्क का प्राइस इज 30, अभी हो गया 40। हाँ सर ये वेट का क्या काम है? वेट तो मतलब न्यूमरेटर और हम बता डिनोमिनेटर रहे दोनों क्या में काम तो है। वो तो कट जाएगा। नहीं, वेट अलग अलग होगा। वेट, मान लो राइस को 5 दिया गया है, देखो इसका मतलब समझ में आया, 5 4 1 2। अगर हम बोले कि राइस, मिल्क, चॉकलेट और कैरेट का जो इंपॉर्टेंस का रेशियो है वो है 5:4:1:2। इसका मतलब है इनका इंपॉर्टेंस इतना है कि चॉकलेट और राइस को अगर कंपेयर करें तो जितना इंपॉर्टेंस चॉकलेट का है सोसाइटी में, उससे 5 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस राइस का है। समझ में आया? और कैरेट का 2 टाइम्स ज्यादा है। वेट मतलब बेसिकली ये इस रेशियो में इसका कंजम्पशन होता है, या इस रेशियो में इसे इंपॉर्टेंट माना जाता है सोसाइटी में। चॉकलेट का प्राइस अगर 3 गुना बढ़ जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक अपर क्लास या एक लग्जरियस सेगमेंट है, ये सॉर्ट ऑफ, ये नेसेसिटी नहीं है। इसको बहुत लोग टच भी नहीं करते चॉकलेट को, वो लोग कभी नहीं खाते, और बहुत लोग खाते हैं, लेकिन इसको नहीं खाने से भी आदमी सरवाइव कर जाएगा। इसका प्राइस अगर 3 टाइम्स हो गया यहाँ पे, तो देखो इसका प्राइस 300% हो गया है, 50 का 150, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका वेट कम है। समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? अगर हम लोग वेट नहीं देते और जस्ट टोटल कर लेते हैं प्राइस को, तब फिर क्या होता, चॉकलेट के हिसाब, ये सम चॉकलेट की तरफ बेंड हो जाता। समझे? अगर हम वेट नहीं देते, सिर्फ ये सम देते, हम लोग प्रीवियस सम में किए थे, तो ये पूरा सम का जो कैलकुलेशन है वो चॉकलेट के रूप तरफ ही बेंड हो जाता, बिकॉज चॉकलेट जो है वो पूरा सम को कंट्रोल करता है एक तरह से, वो अकेला ही इतना कर लिया है। मेरा बात समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज अगर हम वेट ना दे तो तुम्हें देखो राइस, मिल्क और कैरेट में ज्यादा फर्क नहीं है, पूरा सम का जो आंसर आएगा वो चॉकलेट के कैलकुलेशन पे आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं ट्रुथ को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ट्रुथ ये है कि चॉकलेट का उतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं समाज में, इसलिए वेट देना जरूरी है। अब समझ में आया थोड़ा सा कि वेट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वेट देने से तुम जब P1W करोगे, और पहले P0W करो और फिर P1W करो, तो तुम देखना कि चॉकलेट का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। अच्छा, P0W मतलब 20 into 5, 100। मिल्क का 120, हाँ इसका 50। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस कम हो 20। गया, देख रहे हो? इसका इंपॉर्टेंस कम हो जा रहा है, देख रहे हो? इसके तुलना में इंपॉर्टेंस कम हो गया। यहाँ पे लग रहा था कि ये कितना अकेला है, यहाँ पे 10 into 220। वापस यहाँ पे आओ, P1 into 5, 25 into 5, 125, 160, 150 40। और 40। अब देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये है P1 अकेला, इसमें चॉकलेट एकदम डोमिनेट कर रहा है, कोई दूर दूर तक नहीं है, समझे? मुंबई इंडियंस की तरह। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि चॉकलेट का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, क्योंकि बाकी लोग मल्टीप्लाई हो गए हैं, ये 25 into 5 हो गया है, लेकिन चॉकलेट जो है अब तुम देखो वीक हो गया है, वो ऑर्डिनरी हो गया है, क्योंकि इसका रीजन है कि यही ट्रुथ है। असलियत में मिल्क राइस का जो इंपॉर्टेंस है वो सेम इंपॉर्टेंस चॉकलेट या कैरेट का नहीं हो सकता, इसीलिए वेट देके हम लोग इंपॉर्टेंस को देते हैं। अब हम लोग इसका समेशन करेंगे, जो फॉर्मूला है वो है
P0W का समेशन। तो अब इसको टोटल करो, यहाँ लिखो सिग्मा P0W और यहाँ इसको टोटल करो और लिखो सिग्मा P1W। टोटल करो और आंसर बोलो। 100, 200, 250, 270, 290 आएगा शायद। सर 163.79। रुको तुम आगे चले गए। तुम्हें समझ में अक्षतम जो बोले, ये इंपॉर्टेंस वाला बात हाँ सर। कि वेट का काम क्या है। बिना वेट के सम करने से सम जो है वो चॉकलेट की तरफ झुक जाता, लेकिन वेट देने से चॉकलेट का जो ये जो 3 गुना बढ़ गया वो कहीं ना कहीं नलीफाई हो गया है। यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल? 200, 163.79। 350 और 475 आ रहा है, राइट? 475 आ रहा है सर, जो और आंसर आ रहा मेरा है जो P01 होगा 163.79। वो होगा 475/290 into 100 यानी 163.79। तो अब देखो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो प्राइस है, जो वेटेड प्राइस है, सर हम लोग वो 63 163.79 के वहाँ पे रुपीस का साइन देंगे? नहीं रुपीस का साइन नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। जैसे परसेंटेज में हम लोग कुछ देते नहीं है, ये प्राइस, ये इंडेक्स है, यहाँ रुपीस का साइन नहीं आएगा। रुपीस तो वहां पे ये इतना रुपीस नहीं है, ये ओवरऑल एक तरह का परसेंटेज जैसा है कि बेस ईयर को अगर हम 100% मानते हैं तो करंट ईयर 163.79% है। ओके, तो राहुल सरावगी क्लियर है ये पूरा? हाँ सर। तुम कर रहे हो? तो ये तुम्हारा वेटेड एवरेज का पूरा सिस्टम है कि अगर वेटेड एवरेज दिया रहेगा तो वेट दिया रहेगा, एंड दिस इज वेटेड एग्रीगेट। तो हम लोग इस एग्रीगेट निकाल रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक जो किए, पहला था सिंपल एग्रीगेट जिसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100। लेकिन इसका फ्लॉ क्या है? अगर थ्योरी में भी पूछता है इसका डिसएडवांटेज क्या, अगर पूछता है व्हाट इज द स्टेट 1 डीमेरिट ऑफ सिंपल एग्रीगेट मेथड, तो तुम लिखोगे सिंपल एग्रीगेट मेथड डज नॉट कंसीडर वेट्स और इंपॉर्टेंस एंड देयरफॉर दिस डेटा may not be the true reflection of an economy. On the other hand, weighted aggregate, which is this formula, ये इकोनॉमिक्स में भी है क्या ये इंडेक्स? हाँ, and ये जो है W weight जो है, weight takes importance of different commodities, and therefore it is probably a far more correct, a far truer reflection of the changes in price या the rise in price, because ये तुम्हारा कहीं ना कहीं कंजम्पशन पैटर्न को भी कंसिडर कर रहा है कि ये मेरा कंजम्पशन पैटर्न है। बराबर नहीं है कंजम्पशन पैटर्न, लेकिन इस वेट में है कि चॉकलेट जितना कंज्यूम होता है उसका 5 गुना ज्यादा कंज्यूम होता है राइस। तो कंजम्पशन पैटर्न अगर नहीं कंसिडर करोगे और सिर्फ प्राइस को एग्रीगेट कर दोगे तो फिर कहीं ना कहीं शायद मतलब ये बहुत ही स्क्यूड फिगर आएगा। अगर हम यहाँ पे एक कोई आइटम डाल दे जैसे कि आईपैड, और यहाँ पे हम डाल दे कि आईपैड पहले 8000 का था, या सपोज पहले 18,000 का था और अभी वो हो गया है 8,000 का, तो तुम देखो पूरा सम इसी के फेवर में झुक जाएगा। ये सब प्राइस राइज हुआ है, इसके बावजूद भी मेरा इंडेक्स जो है वो नेगेटिव आएगा, मतलब लेस आएगा, क्योंकि तुम जब टोटल करोगे तो P1 का टोटल छोटा आ जाएगा। समझे? अगेन इसका रीजन है कि हम लोग वेट नहीं ले रहे हैं, तो वेट लेने से वी गेट अ फार मोर करेक्ट, a far more accurate reflection of society. इसके बाद है थर्ड वन। सर मतलब इंडेक्स नंबर खाली एडिबल चीज का ही निकल सकता है? नहीं, इंडेक्स नंबर सभी चीज का निकल तो सकता और है क्या जो चीज का मार्केट वेट में निकाल अवेलेबल पाएंगे है। सर? आप आईपैड का वेट थोड़ी निकाल पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं निकाल पाएंगे? वेट का मतलब है उसका इंपॉर्टेंस। वो वेट मतलब वो नॉर्मल केजी वाला वेट नहीं, उसका वो इम्पोर्टेंस है, रेशियो वाला। Importance ये वेट है। माने इसके- वेटेज, किसी चीज का अच्छा। वेटेज क्या है। अंडरस्टूड? तो जैसे वहां पे 5:4 3:1 वो उसका जस्ट वेटेज दिया हुआ है, नो कि वेट मतलब वेटेज, उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जितना भी कमोडिटीज है उसमें उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस कितना है। अच्छा, तो हम लोग अभी किए सिंपल एग्रीगेट और वेटेड एग्रीगेट। अब हम लोग करेंगे प्राइस रिलेटिव, जिसको बोलते हैं एवरेज प्राइस रिलेटिव या फिर सिंपली प्राइस रिलेटिव। सिंपली प्राइस रिलेटिव, तो इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक है सिंपल जिसमें वेट नहीं दिया हुआ है, सिंपल प्राइस रिलेटिव, और दूसरा है जिसमें वेट दिया हुआ है, वेटेड प्राइस रिलेटिव। तो पहले तो प्राइस रिलेटिव
देख लो क्या है। प्राइस रिलेटिव simply means it is the ratio of current year price to base year price. That is current year price जैसे P1 by P0, ये तुम्हारा है प्राइस रिलेटिव, और इसके हम लोग into 100 कर लेते हैं in order to just convert things into a simple 100 के फॉर्म में। तो ये प्राइस रिलेटिव है। अब तो हम लोग ये करेंगे, ये करके इसका टोटल करेंगे। तो मेरा फॉर्मूला होगा नंबर 1 सिंपल प्राइस रिलेटिव, इसका फॉर्मूला होगा प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू इसका सिग्मा, सिग्मा ऑफ ये पार्ट P1 by P0 into 100, इस पूरे का सम टोटल, एंड वी विल डिवाइड दिस बाय n। तो सर वो P1 by P0 into 100 क्या है? वो तो पहले का फॉर्मूला था। प्राइस रिलेटिव मतलब अलग अलग कमोडिटी का सबका सम निकालना पड़ेगा। पहले का फॉर्मूला ये नहीं था, पहले का फॉर्मूला सिग्मा ओ, P1 by सिग्मा भी सिग्मा तो P0 था। हाँ, ये एक्चुअली सर- जैसे वंश ने कहा तुमको पहले अलग अलग ये निकालना पड़ेगा, जैसे राइस का ये अलग से निकालना पड़ेगा, वीट का ये अलग से निकालना पड़ेगा, सबका ये अलग अलग से निकालना पड़ेगा, फिर इसका टोटल करना होगा। सम करेंगे तो क्लियर होगा। सर 1 मिनट फॉर्मूला कॉपी करने दीजिए। हाँ करो, बस को रीड कर लो अच्छे से। स्टार्ट आफ्टर 30 सेकंड। और सर ये n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज, जैसे n तुम्हारा मीन मीडियन मोड में तो होता था, नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलते थे n। ठीक है। वो ये जैसे अगर 4 आइटम है, राइस एग वीट और कोल, तो n को 4 ले लो, जितना कमोडिटीज होगा। हम्म। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। लेट अस से अच्छा, हम लोग जो फर्स्ट सम किए थे उसी डेटा को यूज करके हम लोग ये करते हैं एक बार। तो जो फर्स्ट सम था जिसमें राइस था, वीट था, कोल था, फिश और पोटैटो था, तो सॉल्यूशन ठीक है, वो लिख लो। वो सेम क्वेश्चन का हम लोग प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसमें जो मेरा कमोडिटीज दिया हुआ है वो है राइस, वीट, fish, potato and coal. This is given. Then base price is given 30, 22, 54. Base price है 30, 22, 54, 20 and 15. 20 and 1, 5, 15. 22 है, ये मेरा बेस प्राइस है, यानी यहाँ पे ले लो P0। उसके बाद है P1 यानी करेंट ईयर प्राइस। P1 है 35, 25, 64, तो P1 है 35, 25, 64, then 25 and 18, 25 बुक से करा रहे हो क्या? 18। तो वही डेटा जो हम लोग अभी यूज किए थे प्रीवियस सम। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। तो इसका टोटल नहीं करना, तुमको कंपेयर करो। प्रीवियस सम हम लोग इसको टोटल अप किए थे,
हम लोग यहाँ पे इसको टोटल अप करेंगे। तो इसको टोटल अप करने के लिए पहले ये वाला कॉलम बनाओ। तो अब थर्ड कॉलम एक तो बनाओगे विच इज योर, यहाँ पे लिख लो P1 बाय P0 इंटू 100। अब ये राइस के लिए करो। तो राइस के लिए करने से, अब राइस के लिए करो मतलब क्या, मतलब यहाँ पे तुम करोगे 35, ये साइड में कर लो, 35 बाय 30 इंटू 100। सही शो करना जरूरी थोड़ी है, कैलकुलेटर से तो कर ही सकते हैं नहीं, डायरेक्टली। हाँ, वो शो करना जरूरी नहीं है, वो शो करना जरूरी नहीं है। तो ये तुम्हारा आएगा 116.67, 116.67, उसके बाद आएगा 113.64। और सर अगर ये इसका आएगा, डेसिमल गलत बैठा दिए तब तो गलत आ जाएगा आंसर हम लोग का। हाँ गलत आ जाएगा बिल्कुल। तो गलत क्यों बैठाओगे, कैलकुलेटर तो है तुम्हारे पास। नहीं, by chance 108.52, बोल रहे हैं। फिर 125 और 120। सर 593.83। अब इसको टोटल करोगे, ठीक है, इसका सिग्मा कितना आ रहा है, इसका सिग्मा आ रहा है 593.83, ठीक है। हाँ, इसको हाँ। टोटल करो तो मेरा आएगा 593.83। तो ये हो गया मेरा। अब मेरा फॉर्मूला में जाओ, तो ये जो चीज है ये मेरा न्यूमरेटर में आएगा। इस कॉलम का टोटल विल बी माय न्यूमरेटर 593.83। बता बहुत बड़ा आंसर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हारा नंबर ऑफ कमोडिटीज से जो कि 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसको डिवाइड बाय 5 करो और तो हो लिखो जाएगा 118.77। ठीक है। तो वो मेरा आंसर है। अब ये मेरा आंसर है विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस आंसर। हम लोग सर पहले ये जो जो किए थे तुम लोग का आंसर, ये सर इसका नाम एवरेज प्राइस रिलेटिव है कि सिंपल प्राइस रिलेटिव है? सिंपल है ये, क्योंकि यहाँ वेट नहीं है। देखो जब अगर ये वेट नहीं है तो ये सिंपल है। और वेट अब वाला होता तो इसको, वेटेड एवरेज ऑफ हाँ प्राइस वेटेड रिलेटिव। वर्ड रहता, ठीक हाँ है, एवरेज वर्ड रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। तुमको अगर प्राइस ठीक रिलेटिव है। बोला तो इस मेथड से करना है। हम्म। इसलिए हम लोग प्राइस रिलेटिव का एवरेज ले रहे हैं, सीधा सा बात है। और वेटेड में वेट दिया हुआ रहेगा तो देख के समझ में आ जाएगा ना, यहाँ वेट नहीं दिया हुआ है, वो डब्ल्यू वेट का आइटम दिया हुआ रहेगा। देखो यार सबका क्लियर है, अक्षत राहुल? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। तो ये है तुम्हारा प्राइस रिलेटिव। चौथा जो है वो बस उसमें वेट डाल देना है हम लोग को। तो उसका फॉर्मूला ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस खाली इनटू डब्ल्यू करना होगा। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे है फोर्थ वाला जो है विच इज कॉल्ड योर वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड या फिर वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, जो भी, मतलब प्राइस रिलेटिव रहेगा और वेटेड, ये दो ये रहेगा। एवरेज वर्ड रह भी सकता है नहीं भी। इसका फॉर्मूला है, तुमको यहाँ पे क्या करना है, P1 बाय P0 इंटू 100 करके इंटू W करना है। इसको इंटू करके इससे तुमको मल्टीप्लाई करना है वेट को, मतलब इससे तुमको मल्टीप्लाई करना है वेट को, और फिर इस पूरे का सिग्मा लेना है। ये जो आंसर आया मेरा, इसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे हम W वाला, इसको W से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको W से मल्टीप्लाई करके जो टोटल होगा, मतलब इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको लेंगे। वी टेक दिस टोटल डिवाइडेड बाय सिग्मा W। We will not take the number of commodities, we will take the sum of the weight. अगेन यहाँ समझ नंबर गया ऑफ सर। कमोडिटीज इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज नंबर ऑफ कमोडिटीज अगर हम लें तो कोल एक ही बार आएगा, और राइस भी एक बार आएगा, वीट भी एक बार आएगा। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटीज 1 करके नहीं लेंगे, बल्कि वेट के हिसाब से लेंगे। अगर राइस का वेट 5 है और कोल का 1 है तो इसको 5 और इसको 1 लेना जरूरी है, नीचे भी। तो प्राइस रिलेटेड इनटू डब्ल्यू करके फिर उसका सिग्मा लेंगे कि सिग्मा हाँ में नहीं, इनटू तुम जो बोले करेंगे? पहले, हाँ ये पूरे को करके इस पूरे का टोटल, ठीक है, माने इनटू डब्ल्यू करके उसका टोटल। सर एग्जांपल दिखा दीजिए ना, फिर तो क्लियर हो ही जाएगा। दिखा रहे हैं, एक सेकंड। जैसे रुको एक सेकंड।
हम लोग कर रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अच्छा, एक सम एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना बड़ा सम कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। ये तुम्हारा हो सकता है तुम्हारे एक्सरसाइज में तुमको मिले, ये एमएल अग्रवाल में मिल सकता है। एक बार ये वाला सम देखो, अगर एक्सरसाइज में मिल रहा है तो देख लो ये वाला सम जो आईएससी 2005 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बुक से मैच कर लेना। ले लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1979, यानी ये मेरा करंट ईयर है 1979 और 1970 बेस ईयर है। हाँ। यहाँ पे कमोडिटीज दिया हुआ है ए बी सी डी, वेट दिया हुआ है, ये सारा वेट सबका अलग अलग दिया हुआ है। बेस और ईयर हम लोग को दिया, करंट निकालना है ईयर दिया है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो अब ये करो, तुम लोग ये करते हैं, हम लोग सबको ले लियो स्क्रीनशॉट। तो हम लोग ये करते हैं, सर। उसको तुम लोग देखो, या फिर हम अभी सब में बना दे रहे हैं, वैसे भी तुमको बुक में मिल जाएगा, वो बुक में मिल जाएगा कहीं ना कहीं अंदर। बुक में सर नहीं है, समझ लो बुक आईएससी में नहीं है। 2005। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग है, ये देख लो, लास्ट समय। तो तुम अगर जा रहे हो क्या अभी? ठीक है सर, हाँ ठीक है, देख तुम ले। अच्छा अब फटाफट देखो। तो पहले बना लो कमोडिटी, तो तुम्हारा कमोडिटी का कॉलम में ए बी सी डी लिख लो, खाली ए बी सी डी। उसके बाद हम लोग वेट बाद में लिखेंगे, पहले वो लिख लो। बेस ईयर प्राइस P0 लिख लो और P1 लिख लो, P0 लिख लो, फिर P1 लिख लो। P0 दिया हुआ है 2.5, 3.3, 2.50, 3.30, ₹3.30, 6.25 एंड 0.65। फटाफट कॉपी करो यार। इसके बाद P1 करंट ईयर प्राइस 6.20, 4.40, 12.75 एंड 0.90। अब लिखो वेट मेरे को दिया हुआ है एज 22, 48, 17, 22, 48, 17 और 13, 22, 48, 17, 13। ओके, तो अब मेरे को सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो पहले निकालो प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है P1 बाय P0 इंटू 100। तो वो देखो कितना हो रहा है, फटाफट देखो और बताओ मेरे को। दिस बाय दिस इंटू 100 करो। P1 बाय P0 इंटू 100। सर पहला तो सर उसका टोटल 240, टोटल नहीं, खाली इंडिविजुअली बोलो। सर 6.2 248, पहला वाला 248, 248 हाँ। फिर 133.33, ठीक है। फिर 204 हाँ और फिर 138.46 0.46। ओके, इसको बहुत बार लोग आई ले लेते हैं, मतलब हम लोग जो प्राइस रिलेटिव निकाले, इसको अगर हम आई पकड़ लें तो नेक्स्ट कॉलम में मेरे को क्या करना है, आई इंटू डब्ल्यू करना है। हाँ। समझ जो मेरे को, तो इसको मल्टीप्लाई करना है वेट से। तुम आई नहीं भी ले सकते हो, अगर आई कंफ्यूज हो रहा है तुम बस नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे दिस नहीं इंटू नहीं डब्ल्यू। सर, पीआर भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं, आई ठीक है सर। आई का पूरा कॉपी नहीं करना पड़ेगा इतना बड़ा, मतलब अगर हम लोग मान ले कि ये आई है, बुक में आई नोटेशन है, तो आई इसका नोटेशन है, तो आई इंटू डब्ल्यू करो, विच मीन्स तुमको अब इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 248 इंटू 22 करो और बताओ कितना आ रहा है। सर 5456। 5456। उसके बाद 133 को इसको मल्टीप्लाई करना है 48 से। सर 6399.84। 3468, 3468। हाँ 1799.98, 1799.98। हाँ, अब इसको करना है टोटल, मतलब मेरे को जो टोटल करना है वो इसका करना है, समेशन आई डब्ल्यू का, ठीक है। इसका टोटल करना है, समझ में आ गया सबको? तो हम लोग प्रीवियस समय इसका टोटल किए थे,
अभी हम लोग वेट डाल दिए ना, तो वेट को वेट से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करना है, क्योंकि वेट से तुम देखो कि ये वाला जो नंबर है ना ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट इसका है कमोडिटी बी का, यानी ये एसेंशियल कमोडिटी है। सर और, 17123.82। तो मेरा है 1694.82। उफ, अरे बाबा कैलकुलेटर से कर रहे हो तो भी अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? नहीं सर 17123.82 ही आएगा। वही तो हाँ सर, बोलो 17 कितना 17123.82। ठीक है, तो हाँ। 17,123 ये तुम्हारा इसका समेशन है। देयरफॉर हम्म। मेरे को निकालना है प्राइस इंडेक्स नंबर P01 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में भी तुम शॉर्ट डाल सकते हो सर सिग्मा का भी तो समेशन कर लेते IW। हैं। सम तो कर लिए इसका, वेट इसको वेट add किए वेट तो का। sum- नहीं 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 नहीं, हाँ वेट का, सॉरी वेट का कर लो, समेशन W। हाँ, ये तो ऐसे हो जाएगा 30 हुआ, 30 40 30 40 87 50 100। 100 आ रहा है एग्जैक्टली। तो फॉर्मूला ये दिस बाय दिस, यानी 17123.82 बाय 100, तो मेरा आ जाएगा दो डेसिमल शिफ्ट कर लो उसको, बस वापस से जरूरत नहीं है कैलकुलेटर का, पॉइंट को यहाँ से 2 डेसिमल पीछे लेगा, मतलब 171.2382। 171.2382। इसको तुम राउंड ऑफ कर सकते हो एज 171.24 24। हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 8 है, यहाँ अप्रॉक्स लिख दो या राउंडेड ऑफ लिख दो। तो इसका मतलब है कि मेरा जो ओवरऑल प्राइसेस है वो 71% बढ़ गया है करीब। सर ऐसा ही टाइप का सम आएगा ना इसमें, और तो कुछ अलग सा नहीं आएगा सर? एक्स वेक्स का भी आएगा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस जो स्टैटिस्टिक्स में होता था। नहीं नहीं सर, वैसा तो नहीं आना चाहिए, हाँ ठीक है तब। मेनली यही सब आता है और इसमें। सर ये जो मूविंग एवरेज है सर उसमें ग्राफ वाला भी है सर, वो थोड़ा करा देते आप। हाँ हाँ वो हम करा सर देंगे। मूविंग एवरेज प्लीज सर वापस करा दीजिए, तो भूल गए कब कराए थे वो आप। हाँ लेकिन तुम लोग खुद से भी थोड़ा एफर्ट डालो, स्पेशली इस वीक, हाँ डाल रहे हैं सर। एक्चुअली क्योंकि नया सिलेबस भी बहुत कुछ है। अच्छा तो ये तुम लोग ये पूरा क्लियर हो गया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर क्लियर है।